हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द नेट फार्मा। सो आज का हमारा टॉपिक है मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर। मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में आता है और मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर से पहले हम जान लेते हैं कि इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन हम सभी को पता है कि हमारे पास एक बीकर है, उस बीकर के अंदर अगर हमारे पास थोड़े अमाउंट में लिक्विड है या मिक्सचर ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है जिसमें से हमें उसे सेपरेट आउट करना है या पानी को उड़ाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हीट प्रोवाइड करते हैं बर्नर के थ्रू। जब ये हीट ट्रांसफ़र होती है तो यहाँ से पानी वेपर की फॉर्म में उड़ता है, ये वेपराइजेशन होता है और कंडेंस होकर ये बूंदें आपको लिक्विड की फॉर्म में मिल जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो लिक्विड्स इकट्ठे हो जाते हैं, एक होता है इस बीकर में और एक हो जाता है दूसरे बीकर में। ये होता है इवापोरेशन प्रोसेस। ऐसे ही मल्टी इफेक्ट इवापोरेशन यानी कि अगर हम उसी इवापोरेशन मेथड को किसी मशीनरी के थ्रू कहेंगे तो हम कहेंगे उसको इवापोरेटर। तो मल्टी इफेक्ट इवापोरेशन का मतलब है रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड्स यूज फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन। अगर मैं एक्वस सोल्यूशन को कंसंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए तो हम इस मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, वाटर को रिमूव किया जाता है सोल्यूशन में से, उसको बॉयल करने के बाद वो इवापोरेट हो जाता है और उसकी जो वेपर्स होती हैं उसको कंडेंस करके आप अलग से इस्तेमाल करते हो। ऐसे ही इवापोरेशन जो है, ये वाला इवापोरेशन मेथड जो है वो तीन तरीके से होता है। फर्स्ट इज़ प्री हीटिंग, सेकेंड रिमूवल ऑफ वाटर एंड थर्ड इज़ कंडेंसेशन। तो प्री हीटिंग का मतलब है कि जो भी हमें वाटर या सोल्यूशन है हमारे पास, हम पहले उसको हीट करते हैं ताकि उसकी वेपर्स बन सके। दूसरा होता है कि उसमें से सॉल्वेंट जो है वो वेपर की फॉर्म में निकलता है हीट ट्रांसफ़र होने पर। और तीसरा जो वेपर्स बनी है वो कंडेंस होकर हमें मिल जाती है, उसको हम दोबारा से इसी प्रोसेस के थ्रू इवापोरेशन उसका करते रहते हैं। तो इस तीन तरीके से आप मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर को यूज़ कर सकते हो। मल्टी इफेक्ट का मतलब वही है कि आप एक तरह से एक ही लिक्विड को तीन तरीके से प्योरीफाई कर रहे हो, उसको बार बार इवापोरेट करवा रहे हो। उसका जितना भी इवापोरेट करने के बाद वेपर्स मिली हैं उनको दोबारा से कंडेंस करके उसको दोबारा इवापोरेट करा रहे हो। दोबारा से उसकी जो वेपर्स आपको मिली हैं उसको तीसरी बार फिर से उसको कंडेंस करके उसको दोबारा से आप इवापोरेट करा रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है ये तीन तरीके से चलता रहता है और इसमें बैक टू बैक इवापोरेशन होती रहती है, जिससे आपको एक प्यूरिफाइड सब्सटेंस मिलता है, या ये समझ लीजिए प्यूरिफाइड कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है एक्वस सोल्यूशन का। तो मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर जो है वो अभी हम ब्रीफली आगे भी पढ़ने वाले हैं और उसी में मैं आपको तीन तरीके से मेथड समझाऊंगी कि अगर आपके पास फीडिंग जो है, जो आपके पास सोल्यूशन है वो आप फॉरवर्ड फीडिंग कर रहे हैं या फिर आप किस तरीके से उसका फीडिंग कर रहे हैं और इवापोरेशन करना चाहते हैं, उसी के बेसिस पर ये पूरा मैकेनिज्म काम करता है। सो मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर को अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग के थ्रू कहें तो इट इज़ एन apparatus फॉर एफिशिएंटली यूजिंग द हीट फ्रॉम स्टीम टू इवापोरेट वाटर। तो ये हीट का इस्तेमाल करते हैं और उसी से जो वाटर है, जो वाटर कंटेंट है वो इवापोरेट होता है और उसका वेपर्स फॉर्मेशन होती है। अगर हमें इस फीडिंग सिस्टम को या अगर हमें इस इवापोरेटर को तीन भाग में डिवाइड करना हो, तीन कैटेगरीज में डिवाइड करना हो, तो ये तीन तरीके के होते हैं। फॉरवर्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर, बैकवर्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर और मिक्स्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर। फॉरवर्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर से समझ में आ रहा है जिसमें हम फीडिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं, यानी कि उसको एक पूरे सीक्वेंसिंग में स्टार्टिंग से शुरू करके फीड को हम इसमें डाल रहे हैं। दूसरे में बैकवर्ड फीडिंग आएगी और तीसरे में मिक्स फीडिंग। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं फॉरवर्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर। आप यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ये समझ सकते हो कि इसमें फीडिंग जो हो रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। यू कैन सी बाय दिस मेथड कि यहाँ से हम फीडिंग करते हैं फर्स्ट पोजीशन से और वो फर्स्ट इफेक्ट यानी कि पहले वाले में हीट उसमें ट्रांसफ़र होती है, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्ट क्या हो जाती हैं, वेपर्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं। वेपर्स बनने पर आप देख सकते हो यहाँ से हमने फीडिंग उसको अंदर डाली और यहाँ से उसकी वेपर्स बननी स्टार्ट हुई हीट होने पर। ये वेपर्स फिर हम दूसरे वाले कंटेनर में हमने ऐड कर दिया। जब उसकी हीटिंग हुई तो यहाँ से जो लिक्विड आपको मिला, वेपर्स को जो ठंडा करके आपको लिक्विड मिलेगा वो कंडेंसेट तो आपने बाहर निकाल दिया। दूसरे वाले से जो आपको लिक्विड मिलेगा इन्हीं वेपर्स को ठंडा करने के बाद, उसको आपने फिर से फर्स्ट वाले में दोबारा से ऐड करा दिया। सेकेंड इफेक्ट होने पर आपने दोबारा से लिक्विड को फर्स्ट वाले में ऐड कराया। फिर से सेकेंड वाले में से वेपर्स जो बनेंगी वो वेपर्स किस में जाएंगी, थर्ड वाले में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। थर्ड वाले में वेपर्स ठंडी होंगी, वो कंडेंसेट के फॉर्म में हो जाएंगी और जो भी वेपर्स आपको ठंडा करके लिक्विड मिलेगा वो आप सेकेंड वाले में फिर से ट्रांसफ़र कर दोगे। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है
और जो 3 तरीके से वेपर्स आपको मिलती हैं वो बाहर आपको कंडेंसेट होके मिल जाती हैं। तो यहाँ पर वेप फीडिंग फर्स्ट हुई, वहाँ से वेपर निकली वो सेकंड वाले में गई, सेकंड वाले से फिर से उनकी हीटिंग हुई, वहाँ से जो वेपर्स निकली वो थर्ड वाले में गई और फिर लास्ट में वो कंडेंस हो गई प्योरीफाइड फॉर्म में। तो इसमें जो भी आपके पास सोल्यूशन होगा वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे फॉर्म में जब वो बाहर निकलेगा तो वो प्यूरिफाइड फॉर्म में निकलेगा, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड और उसके बाद लास्ट। तो इस तरीके से इसकी 3 बार प्यूरिफिकेशन होता है, एक ही सॉल्यूशन का 3 बार उसमें प्यूरिफिकेशन मेथड चलता रहता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड फीड, सामने की तरफ जब ये फीडिंग हो रही है। ऐसे ही अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हो जाएगी आपकी बैकवर्ड फीडिंग, यानी कि अगर हम फीड या सॉल्यूशन को बैकवर्ड डायरेक्शन से दे रहे हैं तो बैकवर्ड फीडिंग के लिए आपको ये जो डायग्राम है उसको दोबारा से यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा। आइए समझ लेते हैं। बैकवर्ड फीडिंग में भी सेम यही हमने उल्टा कर दिया। इसमें जो फीडिंग है आप देख सकते हो वो राइट डायरेक्शन से हो रही है। राइट डायरेक्शन पे से फीडिंग होने पर क्या होगा कि इसमें सबसे पहले जो आपका लिक्विड है वो जाएगा थर्ड वाले इफेक्ट, यानी कि थर्ड वाले कंटेनर के अंदर, जिसमें क्या होगा उसकी वेपर्स बनेंगी वो सेकंड में जाएंगी, सेकंड में से वेपर्स बनेंगी वो थर्ड में जाएंगी और फिर उसके बाद आपको फोर्थ टाइम पे मिल जाएगा आपका प्योरीफाइड फॉर्म। यहाँ पर जो लिक्विड है वो भी सेम इसी तरह से थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट में जाएगा और जो कंडेंसेट मटेरियल है वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म होती है ये होती है बैकवर्ड डायरेक्शन से, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ, और जो फॉरवर्ड था वो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रहा था। मिक्स्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर में क्या होता है, इसमें जो फीडिंग होती है वो बीच वाला, दैट इज सेकंड इफेक्ट जो लिखा हुआ है उस कंटेनर में फीडिंग होती है। बीच वाले में हम लोग फीडिंग करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पहुँचता है और यहाँ से जो वेपर्स बनती हैं वो राइट वाले में और दूसरा लेफ्ट वाले में यहाँ पे वेपर ट्रांसफ़र होती हैं। फिर उसके बाद वहाँ से जो लिक्विड निकलता है वो फिर से बीच वाले में आता है और थर्ड वाले से जो वेपर निकलती है वो फिर से बीच वाले में आती है और स्टीम निकल जाती है बाहर, दैट इज़ कंडेंसेट। तो इसी तरीके से यहाँ पर पूरी प्रोसेसिंग होती है, इसीलिए इसमें फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड दोनों का रोल है, इसीलिए इसको मिक्स्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर कहा जाता है। इसमें जो फीडिंग है वो बीच में होती है और आपको जो सब्सटेंस है वो प्योरीफाइड फॉर्म में मिल जाता है। तो ये था आपका मिक्स्ड फीड मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर। अब चलिए इस बात कर लेते हैं इनके एडवांटेजेस की। तो इसमें सबसे पहला आता है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो जो भी आपको प्रोडक्ट इसमें मिलता है वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिलता है। जो भी एक्वा सोल्यूशन है उसमें से सॉल्वेंट टोटली इवापोरेट हो जाता है और आपको कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन मिलता है। सॉल्वेंट वॉल्यूम रिडक्शन इन अ सोल्यूशन, जो सॉल्वेंट की वॉल्यूम होती है क्योंकि वो 3 से 4 बार इवापोरेट होता जा रहा है कंटिन्यूली, तो इसीलिए उसमें जितना भी सॉल्वेंट की वॉल्यूम होती है वो टोटली रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए हम इसका यूज़ करते हैं। वाटर और सॉल्वेंट रिकवरी, क्योंकि इसमें एक तरफ से वेपर्स निकलकर दूसरे में जाकर कंडेंस हो रही हैं, तो आपको जो भी वेपर्स चाहिए, जो भी लिक्विड चाहिए, उसकी वेपर्स आप ठंडा करके उसको कंडेंसेट फॉर्म में ले सकते हो। उसकी रिकवरी आपको मिल जाती है, वो टोटली आपका उड़ता नहीं है, वो आपको दोबारा से रिकवर हो जाता है, आपको कलेक्ट आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन यानी कि आपको जो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में प्रोडक्ट मिलता है उसको आप जब ड्राई करोगे तो वो आपको एक क्रिस्टल्ड फॉर्म में प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें कोई भी तरीके का चिपचिपा सोल्यूशन नहीं मिलता है। नेक्स्टली एडवांटेजेस ये है कि इसका फर्स्ट है कि एडवांस सिस्टम है, काफ़ी न्यू सिस्टम है और एडवांस सिस्टम है। दूसरा है ईजी ऑपरेशन और मेंटेनेंस है, आप इसको ईजिली ऑपरेट कर सकते हो, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती है। और थर्ड है ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड क्वालिटी चेक, आप इसको खुद से जो इसकी मशीन है उसको आप खुद से चला सकते हैं, खुद से आप इसका जो कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और इसकी क्वालिटी को भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है कि आप इसको ऑपरेट नहीं कर सकते, इट इज़ अ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव ऑपरेशन। तो ये एक तरीके की इसकी एडवांटेजेस हैं और दैट्स ऑल अबाउट दी मल्टी इफेक्ट इवापोरेटर। If you like this video, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Net Pharma. Thank you so much for watching the video.